राजस्थान में विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान गए हुए थे और उस दिन उस मंच पर वसुंधरा राजे की राजस्थान में प्रतिद्वंदी माने जाने वाली दिया कुमारी मंच पर मौजूद थी और मंच का संचालन कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की, मंच का संचालन किया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने आए तो उन्होंने दिया कुमारी की खुलकर सराहना की। और उस दिन राजस्थान के कई अखबारों में ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस और सुर्खियां छपी कि वसुंधरा राजे अब उनका रिप्लेसमेंट राजस्थान में मिल चुका है और वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर डगमगाने लगा है। एक तस्वीर तब की थी और एक तस्वीर 2 दिन पहले आई जब वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के महज कुछ घंटों के बाद, बहुत कम अंतराल के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। अब संदेह, सवाल और सियासत, इस मुलाकात के मायने, राजस्थान में क्या बड़ा होने वाला है, उपराष्ट्रपति की कुर्सी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दावेदारी या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हलचल, खूब सारे सवाल आ रहे हैं। कई सवाल सामने आ रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में आखिर होने क्या वाला है। और एक बात और जो सबसे खास निकलकर सामने आई वो बात ये कि जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था, इसी राजस्थान से निकलकर आते हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति के पद को लेकर कुछ हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को बुलाया था या वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय लिया था? देखिए, एक मुलाकात होती सिर्फ वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से तो इसके मायने अलग निकल सकते थे, लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद भजन लाल शर्मा के साथ भी मुलाकात हुई है और इसने संकेत दे दिए हैं कि देश की राजनीति में राजस्थान को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान बन गया है। प्लान क्या बना है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि राजस्थान में हुआ क्या पिछले दिनों। जगदीप धनखड़ साहब, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बनकर आए थे, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई और कई मीडिया ने यह चलाना शुरू कर दिया कि भाई भाजपा में रिसफल हो सकता है, उपराष्ट्रपति में अब एक ऐसा दावेदार बैठाया जाएगा जो जगदीप धनखड़ साहब तुनक मिजाजी ना हो उनकी तरह और एक मजबूत कोर भारतीय जनता पार्टी का लीडर रहेगा जिसके रग रग में भाजपा हो। क्योंकि आपको पता है कि जगदीप धनखड़ साहब पहले कांग्रेस, फिर जनता दल और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को लगा कि ये गलती हुई। अब आप समझिए कि ये मुलाकात क्यों हुई है। भजन लाल शर्मा से पहले वसुंधरा राजे ने जब मुलाकात की तो इसे लेकर 3 थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी है वसुंधरा राजे अपने लिए कुछ मांगने आई थी, वसुंधरा राजे अपने लिए कोई पद मांगने आई थी, या तो फिर वो राजस्थान में कोई पद मांगेंगी तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, या वो केंद्र में पद मांगेंगी तो ये केंद्रीय मंत्री पद होगा, या तीसरी थ्योरी यहां पर हो सकती है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में कुछ बड़ा बदलाव या राजस्थान की राजनीति में या संगठन में कुछ अपने मुताबिक करवाना चाहती हूं। दूसरी जो थ्योरी है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है, वसुंधरा राजे की उम्र 72 साल हो गई है, ये कार्यकाल जो अभी है ये 2027 तक चलेगा, यानी कि 2 साल और। इस लिहाज से ये भी सोचा जा रहा है और कई जगह बात भी चल रही है, क्या वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुन रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि भाई देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस दिन मुख्यमंत्री चुनने की वो चिट्ठी पकड़ाई गई थी उस दिन उनकी सियासत लगभग राजस्थान से खत्म हो गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ सालों का फॉर्मूला रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, आप देखिए कि कर्नाटक में भी यही हुआ था, येदियुरप्पा को के बाद मुंबई सामने आए थे। पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो राजनीतिक समीकरण है वो नए चेहरों पर दांव लगाने का शुरू कर दिया था। तो वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री की तो कुर्सी चली ही गई थी राजस्थान में, अब उनकी उम्र 72 साल हो गई है और फिलहाल देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता की तलाश में है जो रग रग से भाजपाई हो,
दमदार नेता हो और विपक्ष को और पक्ष को दोनों को संभाल सके। तो चर्चा हो रही है कि ये जो मुलाकात हुई है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट घोषित करने को लेकर बात कर सकती है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है। कई जगह ये खबरें चल रही हैं, लेकिन देखिए मैं इस खबर से और इस दावे से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के बाद से अपनी नीति और अपने निर्णय लेने का जो पूरा पारंपरिक तरीका था वो बदल दिया था। निर्णय लेने के नए तरीके लाए गए, फैसले लेने के नए तरीके लाए गए। और आप देखिए कि जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रही हों या भाजपा के जो या सरकार के बड़े पद रहे हों, भाजपा ने वहां कभी भी एक हैवी प्रोफाइल को नहीं बैठाया है। हैवी प्रोफाइल के तौर पर अगर आप देखें कि अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, और द्रौपदी मुर्मू बेहद ही सामान्य परिवार से आती हैं। बहुत बड़ा उनका राजनीतिक एक हम कहें कि वर्चस्व नहीं था। उड़ीसा के एक बहुत सामान्य परिवार से आती हैं। इससे पहले हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद साहब, वे भी बेहद सामान्य परिवार से, दलित परिवार से आने वाले नेता। धीरे से उठकर उन्होंने ऊपर तक का सफर तय किया और राष्ट्रपति का उन्हें पद मिला। जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। जगदीप धनखड़ साहब भी राजस्थान के सामान्य किसान परिवार से आते थे। हालांकि उनका राजनीतिक एंगल था, लेकिन वो बहुत विराट नहीं था। हैवी प्रोफाइल वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद बने थे, और बंगाल में जब उन्हें गवर्नर बना दिया गया था तो उनका नाम तब सामने आया था। अब इस लिहाज से आप देखें तो वसुंधरा राजे बहुत हैवी प्रोफाइल हो जाती हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कद्दावर और वर्चस्वशाली नेताओं की सूची में उनका नाम आता है। राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और एक बहुत बड़ा उनका शक्तिशाली कद रहा है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी वसुंधरा राजे को बैठाने की कोशिश नहीं करेगी। हां, इस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति भी महिला, उपराष्ट्रपति भी महिला, अगले साल बंगाल में चुनाव है, बिहार में महिला मतदाता हैं, बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो महिला, उनको टक्कर देने के लिहाज से। लेकिन यह समीकरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि यह भाजपा की फिलहाल निर्णय लेने की नीति नहीं रही है। हैवी प्रोफाइल्स को बड़े पद भारतीय जनता पार्टी देना बंद कर चुकी है। जो बड़े पद हैं, और देखिए भाजपा किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहती है। जो हैवी प्रोफाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें बड़ा पद इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि भाजपा किसी भी तरह से संगठन में टकराव नहीं चाहती है। भाजपा वर्चस्व की राजनीति पैदा होना नहीं देना चाहती है, और एक ऐसे व्यक्ति को पद दिया जाता है जो पद की गरिमा को, पद की जो उसकी योग्यता है उसके लिहाज से तौले, ना कि अपने वर्चस्व और अपने कद काठी के लिहाज से तौले, जो अक्सर होता आया है राजनीति में। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि ये जो मुलाकात हुई थी ये वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चयन करने की। जो दूसरी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या वसुंधरा राजे को भाजपा अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। देखिए कई लोग ये भी कह रहे हैं महिला है और उनका संगठन में एक अच्छा वर्चस्व हो रहा है, लेकिन मैं इससे बहुत इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि भाजपा पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं करती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, भाजपा एक ऐसी हैवी प्रोफाइल या दमदार नेता को नहीं बनाएगी जो अपने फैसले ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है, और जो फैसले ऊपर से आए संगठन उस फैसले को लागू करे। फिलहाल भाजपा की ये डिमांड रहती है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोलमोल नहीं है। अब जो तीसरी बात, अपने लिए क्या मांगने आई हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान में वसुंधरा राजे 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ये बात तय हो गई थी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। दिया कुमारी तमाम बातें निकल कर सामने आई थी। हालांकि आखिरी में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो दो चीजें हैं, वसुंधरा राजे इस तरह की नेता है नहीं कि वो दोबारा अपने लिए मुख्यमंत्री का पद मांगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगे। अगर वो मांग रही थी तो 2023 में मांग रही थी, लेकिन वो उसे रिकॉल नहीं करेंगी, फिर से उस पर दोबारा वो अपना दावा नहीं ठोकेंगी, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा रहा है। वो बीच में भजन लाल शर्मा को किनारे करवा के खुद मुख्यमंत्री बनकर सरकार ऐसा चलाने की मांग नहीं करेंगी, ना ही ये केंद्र उन्हें करने देगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगने तो वसुंधरा राजे नहीं आई थी। अब दूसरी बात, क्या केंद्र में मंत्री बनना चाहती हैं वसुंधरा राजे। देखिए मुख्यमंत्री रहने के बाद वसुंधरा राजे को अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय राजनीति में रखना चाहता तो शिवराज सिंह चौहान की तरह उन्हें भी दिल्ली बुला लिया जाता। इसमें कोई बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज नहीं थी।
शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर अगर कृषि मंत्री बना दिया गया तो वसुंधरा राजे को भी कोई भी मंत्रालय दिया जा सकता था, महिला विकास मंत्रालय या दूसरा कोई भी मंत्रालय दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं बुलाया गया। तो ये तो तय है कि उन्हें केंद्र में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जो तीसरी बात निकल कर सामने आ रही है वो राजस्थान की राजनीति से आ रही है, और कई खबरें भी आई, कई राजनीतिक विश्लेषकों के दावे भी आए और कई थ्योरीज भी बन रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इतना समर्थन उनका नहीं कर रहे हैं, उनका तालमेल सामने नहीं आ रहा है। झालवाड़ा में जो मामला निकल कर सामने आया था वो मामला भी राजस्थान में खूब उछला, और कई जो संगठन के नेता हैं वो भजनलाल शर्मा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक बार के विधायक हैं, बहुत उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है, और इस वजह से भजनलाल शर्मा को सरकार चलाने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। ये भी एक थ्योरी निकल कर सामने आ रही है, और माना जा रहा है कि ये गुटबाजी की संभावना कहीं ना कहीं हो सकती है, और वसुंधरा राजे को इसीलिए दिल्ली में बुलाया गया कि देखिए वसुंधरा जी, आपका कार्यकाल हो चुका है, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री हमने बनाया है, नए चेहरे हैं और हम चाहते हैं कि भाई वो आराम से सरकार चलाए, तो आप फजीहत खड़ी करने की बजाय आप समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। अब आपका टाइम तो निकल चुका है, देखिए आपने जो करना था आपने कर लिया, आपको पर्याप्त मौके मिले थे, लेकिन 2018 में आप सरकार रिटेन नहीं कर पाए, नहीं तो आपकी ही यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी होती, सीधी सी बात है। तो ये संदेश या तो दिया गया वसुंधरा राजे को, और जो सबसे मुझे लगता है और जिसको लेकर तमाम बातें भी हो रही हैं कि जो इस मुलाकात का सबसे अहम मायना हो सकता है वो है वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह। झालवाड़ा से 5 बार के सांसद रह चुके हैं, और अब वसुंधरा राजे को तो पता है कि उनकी राजनीति लगभग हो गई है, 72 साल की उम्र हो गई है, भाजपा का फॉर्मूला है, ज्यादातर भाजपा 75-72 के आसपास पद नहीं देती है। अब उन्हें यह पता है कि सक्रिय राजनीति में मैं नहीं हूं। रमन सिंह जैसे हालात वसुंधरा राजे के भी हो गए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, और वसुंधरा राजे चाहती हैं कि अब मेरे बेटे का जो सियासी सफर है उसे रफ्तार मिले, और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार का एक कैबिनेट रिसफल हो सकता है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि मैं राजस्थान में जो सहयोग हो सकेगा, चाहे वो मेरे समर्थित विधायक हों, नेता हों या संगठन में हो, मैं राजस्थान सरकार को दूंगी, आराम से राजस्थान में सरकार चलेगी, और बदले में अगर मैं कुछ चाहती हूं तो बस मैं इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे दुष्यंत सिंह को कैबिनेट में एक मंत्री का पद उन्हें मिल जाए जो राजस्थान से हो। क्योंकि देखिए फिलहाल राजस्थान से जगदीप धनखड़ थे, वो तो चले गए, तो राजस्थान से एक पद तो खाली हुआ है सरकार के भीतर। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि ये पद उनके बेटे को मिल जाए, और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके बेटे को तवज्जो देगी भी, क्योंकि भाई राजस्थान से एक चेहरा चाहिए जो रिप्लेसमेंट जगदीप धनखड़ का कर सके। ठीक है, वो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री पद के तौर पर, क्योंकि अगर ऐसा सरकार करती है, मोदी सरकार ये फैसला लेती है भाजपा, क्योंकि राजस्थान में देखिए फिलहाल मुश्किल तो जा रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो फिर भी मोहन यादव ने संभाल लिया है, लेकिन राजस्थान में भजनलाल शर्मा अभी संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वसुंधरा राजे का पुरजोर समर्थन मिले। क्योंकि आज भी वो तस्वीर सबको याद है, जब भजनलाल शर्मा का नाम वसुंधरा राजे ने चिट्ठी में पढ़ा था तो वो हक्की बक्की रह गई थी, और सियासी कयास लगने लगे थे कि असंतुष्ट थी राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई उस चिट्ठी को पढ़ते हुए वसुंधरा राजे। तो ये कहीं ना कहीं तय है कि वसुंधरा राजे एक तरह से सौदा कर रही हैं, और इस सौदे को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मान भी लेना चाहिए, और सरकार मान भी लेगी कि ठीक है, एक पद आप चाहती हैं राजस्थान से, आपने सालों भाजपा में रहकर अपने परिवार से अलग हटकर भाजपा की सेवा की है, भाजपा को आपने राजस्थान में 2 बार चुनाव जिताए हैं, तो इतना आपके लिए किया जा सकता है। इससे ना तो आपके खिलाफ परिवारवाद के आरोप लगेंगे, और ना ही आपका जो वर्चस्व आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो निकलकर सामने आएगा। तो इस पूरी मुलाकात का जो एक मायना निकल रहा है वो है वसुंधरा के बेटे की सियासत। इसके अलावा ऑल इज ओके, ना उपराष्ट्रपति पद के लिए वसुंधरा राजे का चयन हो रहा है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। वसुंधरा राजे एक विनम्र भाव से
अपने लिए कुछ मांगने गई थी और मुझे लगता है कि वो उन्हें मिल चुका है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।